भगवान की जय, सभी संतों की जय। मेरे गुरुदेव श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की जय। पिछले एपिसोड में आपने श्री संप्रदाय के आचार्य श्री बोपदेव जी, श्री नाथ मुनि जी, श्री पुंडरीकाक्ष जी, श्री राम मिश्र जी, श्री यमुनाचार्य जी की छोटी छोटी कथाएं सुनी। अब आप श्री रामानुजाचार्य जी एवं श्री कुरेशाचार्य जी की छोटी छोटी कथाएं तथा उनका नाम सुनेंगे। बोलो श्री रामानुजाचार्य जी महाराज की जय, श्री कुरेशाचार्य जी महाराज की जय। सहस्र मुख वाले शेष भगवान के अवतार श्री रामानुजाचार्य जी ने भक्ति पथ का उपदेश देकर संसार के उद्धार का महान प्रयत्न किया। गुरुदेव ने मंत्र देकर जिसे गुप्त रखने के लिए कहा था, उसका श्री रामानुजा जी ने मंदिर द्वार के सबसे ऊंचे भाग पर चढ़कर ऊंचे स्वर से उच्चारण किया ताकि सभी लोग श्रवण कर सकें। मंत्र ध्वनि को सुनकर सोए हुए लोग जग पड़े और 72 भक्तों ने उसे सुनकर हृदय में धारण कर लिया। इसलिए अलग अलग 72 पद्धतियां हुई। इनके शिष्यों में कुरुतारक जी प्रधान थे, जो जीवों का मंगल करने वाले और भक्ति के मूर्तिमान स्वरूप थे। दीन एवं शरणागतों का पालन करने वाले का करुणा के समुद्र श्री रामानुजाचार्य जी के समान दूसरा कोई नहीं हुआ। श्री रामानुजाचार्य जी एवं श्री कुरुतारक जी श्री कुरेशाचार्य जी से संबंधित संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। लो श्री रामानुजाचार्य जी महाराज की जय। श्री रामानुजाचार्य बड़े ही विद्वान, सदाचारी, धैर्यवान, सरल एवं उदार थे। ये आचार्य आलबंदार की परंपरा में थे। इनके पिता का नाम केशव भट्ट था। ये दक्षिण के तिरुकुदुर नामक क्षेत्र में रहते थे। जब इनकी अवस्था बहुत छोटी थी तभी इनके पिता का देहांत हो गया और इन्होंने कांची में जाकर यादव प्रकाश नामक गुरु से वेदाध्ययन किया। इनकी बुद्धि इतनी कुशाग्र थी कि ये अपने गुरु की व्याख्या में भी दोष निकाल दिया करते थे। इसीलिए गुरुजी इनसे बड़ी ईर्ष्या करने लगे, यहाँ तक कि वे इनके प्राण लेने तक को उतारू हो गए। उन्होंने रामानुज के सहाध्यायी एवं चचेरे भाई गोविंद भट्ट से मिलकर यह षड्यंत्र रचा कि गोविंद भट्ट रामानुज को काशी यात्रा के बहाने किसी घने जंगल में ले जाकर वहीं उनका काम तमाम कर दे। गोविंद भट्ट ने ऐसा ही किया, परंतु भगवान की कृपा से एक व्याध और उसकी स्त्री ने इनके प्राणों की रक्षा की। विद्या, चरित्र बल और भक्ति में रामानुज अद्वितीय थे। इन्हें कुछ योग सिद्धियां भी प्राप्त थीं, जिनके बल से इन्होंने कांची नगरी की राजकुमारी को प्रेत बाधा से मुक्त कर दिया। इस संदर्भ में बड़ी ही रोचक कथा है, जिससे यह सिद्ध होता है कि मनुष्य को जीवन में जो कुछ प्राप्त होता है वह केवल अपने पुरुषार्थ से ही नहीं प्राप्त होता, बल्कि उसके पीछे ईश्वर कृपा भी होती है। अतः मनुष्य को जो कुछ भी धन, विद्या आदि के रूप में प्राप्त हो, उसे अन्य में भी बांटते रहना चाहिए। कांची नरेश की राजकुमारी जिस ब्रह्म राक्षस के आविष्ट थी, वह पूर्व जन्म में एक विद्वान ब्राह्मण था, परंतु उसने जीवन में किसी को भी विद्या दान नहीं दिया। फलस्वरूप ब्रह्म राक्षस हुआ।
राजकुमारी को प्रेत बाधा से मुक्ति दिलाने के लिए अनेक मंत्रज्ञ बुलाए गए, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। नरेश का आमंत्रण पाकर रामानुज के गुरु यादव प्रकाश जी भी शिष्यों के साथ कांची आए। उन्होंने जैसे ही मंत्र प्रयोग प्रारंभ किया, तुरंत ही ब्रह्म राक्षस ने राजकुमारी के मुख से कहा, तू जीवन भर मंत्र पाठ करे तो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, यह तेरा शिष्य रामानुज यदि मेरे मस्तक पर अपना अभय हाथ रख दे तो मैं इस प्रेतत्व से मुक्त हो जाऊंगा। श्री रामानुज जी ने आगे बढ़कर जैसे ही राजकुमारी के मस्तक पर भगवान का स्मरण करते हुए हाथ रखा, राजकुमारी स्वस्थ हो गई और उसे पीड़ित करने वाला ब्रह्म राक्षस उस कुत्सित योनि से मुक्त हो गया। जब महात्मा आलबंदार मृत्यु की घड़ियां गिन रहे थे, उन्होंने अपने शिष्य के यहाँ द्वारा रामानुजाचार्य को अपने पास बुलवा भेजा, परंतु रामानुज के श्री रंगम पहुंचने के पहले ही आलबंदार यामनाचार्य भगवान नारायण के धाम में पहुंच चुके थे। रामानुज ने देखा कि श्री यामनाचार्य जी के हाथ की 3 उंगलियां मुड़ी हुई हैं। इसका कारण कोई नहीं समझ सका। रामानुज तुरंत ताड़ गए कि यह संकेत मेरे लिए है। उन्होंने यह जान लिया कि श्री यामनाचार्य मेरे द्वारा ब्रह्मसूत्र, विष्णु सहस्र नाम और आलबंदारों के दिव्य प्रबंधम की टीका करवाना चाहते हैं। उन्होंने आलमंदार के मृत शरीर को प्रणाम किया और कहा, भगवान, मुझे आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। मैं इन तीनों ग्रंथों की टीका अवश्य लिखूंगा अथवा लिखवाऊंगा। रामानुज की यह कहते ही आलबंदार की तीनों उंगलियां सीधी हो गईं। इसके बाद श्री रामानुज ने आलबंदार के प्रधान शिष्य पेरिय नाम्बी से विधि पूर्वक वैष्णव दीक्षा ली और वे भक्ति मार्ग में प्रवृत्त हो गए। रामानुज गृहस्थ थे, परंतु जब उन्होंने देखा कि गृहस्थी में रहकर अपने उद्देश्य को पूरा करना कठिन है, तब उन्होंने गृहस्थ का परित्याग कर दिया और श्रीरंगम जाकर यतिराज नामक सन्यासी से सन्यास की दीक्षा ले ली। श्री रामानुजाचार्य जी के सन्यास ग्रहण की घटना भी बड़ी विलक्षण है, जिससे यह सिद्ध होता है कि साधक के जीवन में आने वाली प्रतिकूलताएं उसके अध्यात्म पथ पर आगे बढ़ने के लिए सोपान बनती हैं। आचार्य श्री की पत्नी इनसे ठीक प्रतिकूल स्वभाव की थी। श्री रामानुजाचार्य जी श्री यमुनाचार्य जी से वैष्णव दीक्षा लेना चाहते थे, परंतु ऐसा संयोग बने उससे पूर्व ही श्री यमुनाचार्य जी महाराज परम धाम को प्रस्थान कर गए। अतः आचार्य श्री ने उनके 5 प्रमुख शिष्यों श्री कांची पूर्ण जी, श्री महापूर्ण जी, श्री गोष्ठी पूर्ण जी, श्री शैलपूर्ण जी और श्री मालाधर जी, ये 5 उपदेश ग्रहण किए। प्रमुख शिष्यों से 5 उपदेश ग्रहण किए और उन्हें गुरु माना। एक दिन उन्होंने अपने गुरु श्री कांचीपूर्ण जी महाराज को अपने घर पर भगवान का भोग लगाने और प्रसाद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया और अपनी पत्नी तंजमांबा से प्रसाद तैयार करने को कहा। प्रसाद तैयार होने पर जब वे गुरुजी को बुलाने के लिए गए तो गुरुजी किसी अन्य मार्ग से पहले ही उनके घर पहुंच गए। तंजमांबा ने उनको प्रसाद तो ग्रहण कराया, पर रसोई में बचा हुआ समस्त भोजन शूद्रों में बांटकर और रसोई धो साफ कर पुनः भोजन बनाकर रामानुज जी को दिया। रामानुज जी ने जब इसका कारण पूछा तो तंजमांबा ने कहा कि कांजीपूर्ण जी हीन जाति के हैं, अतः उनका उच्चिष्ट मैं आपको नहीं दे सकती। पत्नी के मन में गुरु के प्रति इस प्रकार के कुभाव जानकर रामानुज जी मन ही मन बहुत दुखी हुए।
बात यहीं पर समाप्त हो जाती तो भी ठीक था, परंतु तंजमांबा ने तो संभवतः इनके गुरुओं को अपमानित करना अपना स्वभाव ही बना लिया था। एक दिन उनके दूसरे गुरु श्री महापूर्णाचार्य जी महाराज की पत्नी कुएं पर जल भरने आई। तंजमांबा भी जल भर रही थी। संयोगवश इनके घड़े का कुछ जल उछलकर तंजमांबा के घड़े में पड़ गया। फिर क्या था, तंजमांबा ने गुरु पत्नी पर कुवाच्यों की झड़ी लगा दी। बेचारी गुरु पत्नी कुछ बोल न सकी और घर जाकर सारी बातें श्री महापूर्ण जी महाराज से बताईं। श्री महापूर्ण जी महाराज ने उन्हें सांत्वना दी और चुपचाप उनको साथ लेकर कांची से श्रीरंगम आ गए। जब रामानुज को इस बात की जानकारी हुई तो उनके दुख का पारावार न रहा। इसके बाद घटी एक अन्य घटना ने तो उनके गृहस्थ जीवन में विराम चिन्ह ही लगा दिया। हुआ यूं कि एक दिन ये भगवान वरदराज की सेवा में गए हुए थे। उसी समय एक भूखा गरीब ब्राह्मण इनके घर आ गया। तंजमांबा ने उसका सत्कार करना तो दूर, ऐसी कड़ी फटकार लगाई कि वे बेचारे ब्राह्मण देवता अपने भाग्य को कोसते हुए उल्टे पांव भाग खड़े हुए। संयोगवश रामानुज जी मार्ग में ही मिल गए और उन्हें सारी बातें ज्ञात हुईं। रामानुज जी दुखी तो बहुत हुए, परंतु ब्राह्मण को समझा बुझाकर धैर्य धारण कराया और मन ही मन संन्यास ग्रहण का निर्णय ले लिया। उन्होंने ब्राह्मण देवता को बाजार से कुछ फल आदि खरीद कर दिए और कहा कि आप पुनः मेरे घर जाएं और मेरी पत्नी से कहें कि मैं तुम्हारे मायके से आया हूँ। तुम्हारी बहन का विवाह होने वाला है और तुम्हारे माता पिता ने यह सामग्री तुम्हें उपहार स्वरूप भेजी है। यह सुनकर भी आपका बहुत आदर सत्कार करेंगी। ब्राह्मण ने ठीक वैसा ही किया। तंजमांबा ने ब्राह्मण का बड़ा आदर सत्कार किया। थोड़ी देर बाद जब रामानुज आए तो उनसे भी तंजमांबा ने बहन के विवाह की बात बताई। रामानुज जी ने कहा, यह तो बहुत आनंद की बात है। तुम जाना चाहो तो आज ही चली जाओ। उत्सव के दिन मैं भी आ जाऊंगा। तंजमांबा खुशी खुशी मायके के लिए चल दी। इधर रामानुज जी ने संन्यास ग्रहण कर लिया। इधर इनके गुरु यादव प्रकाश को अपनी करनी पर बड़ा पश्चाताप हुआ और वे भी संन्यास लेकर श्री रामानुज जी की सेवा करने के लिए श्रीरंगम चले आए। उन्होंने अपना संन्यास आश्रम का नाम गोविंद योगी रखा। श्री रामानुज जी ने तिरुकोट्टियूर के महात्मा नाम्बी से अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय की दीक्षा ली थी। नाम्बी ने मंत्र देते समय इनसे कहा था कि तुम इस मंत्र को गुप्त रखना, परंतु रामानुज ने सभी वर्ण के लोगों को एकत्र कर मंदिर के शिखर पर खड़े होकर सब लोगों को वह मंत्र सुना दिया। गुरु ने जब रामानुज की इस धृष्टता का हाल सुना तब वे इन पर बड़े रुष्ट हुए और कहने लगे, तुम्हें इस अपराध के बदले नरक भोगना पड़ेगा। श्री रामानुज ने इस पर बड़े विनय पूर्वक कहा कि भगवान, यदि इस महामंत्र का उच्चारण करके हजारों आदमी नरक की यंत्रणा से बच सकते हैं तो मुझे नरक भोगने में आनंद ही मिलेगा। रामानुज के इस उत्तर से गुरु का क्रोध जाता रहा। उन्होंने बड़े प्रेम से इन्हें गले लगाया और आशीर्वाद दिया। इस प्रकार रामानुज ने अपने समदर्शिता और उदारता का परिचय दिया। श्री प्रियादास जी महाराज इस घटना का एक कवित्त में वर्णन करते हुए कहते हैं यद्यपि श्री रामानुजाचार्य जी उदार और समदर्शी प्रकृति के थे, परंतु आचार विचार के आप बहुत ही पक्के थे और उसमें जरा भी ढिलाई पसंद नहीं करते थे। एक बार आप श्री जगन्नाथ स्वामी का दर्शन करने जगन्नाथपुरी गए। वहां उन्होंने देखा कि पंडे पुजारी आचार भ्रष्ट हैं। इससे उन्हें बहुत दुख हुआ।
इस समस्या के समाधान के लिए वे वहां के राजा से मिले और उनका ध्यान पुजारियों की आचारहीनता की ओर आकृष्ट किया कराया। राजा की सहमति से उन्होंने सभी पंडे पुजारियों को हटाकर अपने 1000 शिष्यों को भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी की सेवा में पूजा सौंप दी। इधर पंडे पुजारी सेवा पूजा से हटा दिए जाने के कारण वृत्तिहीन हो गए। वे बेचारे मंदिर के पीछे बैठकर रोने बिलखने और महाप्रभु से क्षमा प्रार्थना करने लगे। प्रभु तो परम करुणामय हैं ही, उनसे पंडे पुजारियों का दुख ना देखा गया। उन्होंने स्वप्न में रामानुजाचार्य जी से कहा कि वे पंडे पुजारियों को सेवा पूजा करने दें। इस पर रामानुजा जी ने कहा कि वे मंदिर में वेद विरुद्ध शूद्रवत आचरण करते हैं, अतः मैं उन्हें मंदिर में प्रवेश ही नहीं करने दूंगा। भगवान ने कहा कि वे लोग जब मेरे सम्मुख ताली बजाकर नृत्य करते हैं तो वह मुझे बहुत ही प्रिय लगता है, अतः मेरी सेवा पूजा का कार्य तुम उन्हें ही दे दो। परंतु रामानुज उन पंडों को किसी भी शर्त पर सेवा पूजा का कार्य नहीं सौंपना चाहते थे। करुणामय भगवान को अपने भक्त रामानुज का हट भी रखना था और अपने दीन सेवकों पर भी करुणा करनी थी। अतः उन्होंने गरुड़ जी को आज्ञा दी कि रामानुज को शिष्यों समेत श्री जगन्नाथ धाम पहुंचा दो। गरुड़ जी ने प्रभु की आज्ञा अनुसार रामानुजाचार्य जी को शिष्यों सहित रात में सोते समय श्री जगन्नाथ धाम से श्री रंगनाथ धाम पहुंचा दिया। प्रातः जगने पर इस आश्चर्यमयी घटना को देख रामानुज जी प्रभु की भक्त वत्सलता का अनुभव कर गदगद हो गए। श्री भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियदास जी महाराज इस घटना का 2 कवित्तों में इस प्रकार वर्णन करते हैं। रामानुज ने आलवंदार की आज्ञा के अनुसार आलवारों के दिव्य प्रबंधम का कई बार अनुशीलन किया और उसे कंठ कर डाला। उनके कई शिष्य हो गए और उन्होंने इन्हें आलवंदार की गद्दी पर बिठाया, परंतु इनके कई शत्रु भी हो गए जिन्होंने कई बार इन्हें मरवा डालने की चेष्टा की। एक दिन इनके किसी शत्रु ने इन्हें भिक्षा में विष मिला हुआ भोजन दे दिया, परंतु एक स्त्री ने इन्हें सावधान कर दिया और इस प्रकार रामानुज के प्राण बच गए। रामानुज ने आलवारों के भक्ति मार्ग का प्रचार करने के लिए सारे भारत की यात्रा की और गीता तथा ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखे। वेदांत सूत्रों पर इनका भाष्य श्री भाष्य के नाम से प्रसिद्ध है और इनका संप्रदाय भी श्री संप्रदाय कहलाता है, क्योंकि इस संप्रदाय की आद्य प्रवृत्ति का श्री महालक्ष्मी जी मानी जाती हैं। यह ग्रंथ पहल कश्मीर के विद्वानों को सुनाया गया था। इनके प्रधान शिष्य का नाम कुरतालवार कुरेश था। कुरतालवार के पराशर और पिल्लन नाम के 2 पुत्र थे। रामानुज ने पराशर के द्वारा विष्णु सहस्र नाम की और पिल्लन से दिव्य प्रबंधन की टीका लिखवाई। इस प्रकार उन्होंने आलवंदार की तीनों इच्छाओं को पूर्ण किया। इस समय आचार्य रामानुज मैसूर राज्य के शालिग्राम नामक स्थान में रहने लगे। वहाँ के राजा भिट्ठी देव वैष्णव धर्म के सबसे बड़े पक्षपाती थे। आचार्य रामानुज ने वहाँ 12 वर्ष तक रहकर वैष्णव धर्म की बड़ी सेवा की। सन 1199 ईस्वी में उन्हें नम्मले नामक स्थान में एक प्राचीन मंदिर मिला और राजा ने उसका जीर्णोद्धार करवाकर पुनः नए ढंग से निर्माण करवाया। वह मंदिर आज भी तिरुनारायणपुर के नाम से प्रसिद्ध है।
वहाँ पर भगवान श्री राम का जो प्राचीन विग्रह है वह पहले दिल्ली के बादशाह के अधिकार में था। बादशाह की लड़की उसे प्राणों से भी बढ़कर मानती थी। रामानुज अपने योग शक्ति के द्वारा बादशाह की स्वीकृति प्राप्त कर उस विग्रह को वहां से ले आए और उसकी पुनः तिरुनारायणपुर में स्थापना की। इस संदर्भ में जो कथा प्राप्त होती है वह भगवान की अतिशय भक्त वत्सलता की कथा है। हुआ यूं कि भगवान ने आचार्य श्री को स्वप्न में बताया कि मेरी उत्सव मूर्ति बादशाह के यहाँ दिल्ली में है, उसकी आप स्थापना कीजिए। भगवान का आदेश मानकर रामानुज जी ने बहुत से वैष्णवों को लेकर बादशाह का किला घेर लिया। जब बादशाह को यह समाचार मिला तो उसने अपने मंत्री से कहा कि आचार्य श्री को संग्रहालय में ले जाकर सभी मूर्तियों के दर्शन करा दो और जो मूर्ति इनकी इष्ट हो वह इन्हें प्राप्त करा दो। रामानुज जी ने संग्रहालय में जाकर मूर्तियों के दर्शन किए, परंतु उन्हें वह मूर्ति न दिखाई दी जिसके लिए भगवान ने आदेश दिया था। इससे रामानुज जी बहुत ही चिंतित और दुखी हुए। उन्हें व्याकुल देखकर भगवान ने रात्रि में पुनः स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि मैं शहजादी के पास हूँ और उसकी प्रीति डोर से बंधा हूँ। वह मुझसे इतना स्नेह करती है कि एक भी क्षण को अलग करना नहीं चाहती। रामानुज जी ने पुनः बादशाह से भेंट की और उन्हें सारी बात बतलाई। बादशाह ने शहजादी से कहा कि वह उस मूर्ति को इन हिंदू साधु को सौंप दें और उसके बदले में उसके लिए मणि निर्मित मूर्ति बनवा दी जाएगी। परंतु शहजादी किसी भी प्रलोभन पर मूर्ति अपने से अलग करने को राजी न हुई। अंत में यह निर्णय हुआ कि मूर्ति सभा के मध्य में रखी जाएगी और जिसके बुलाने पर वह चली आएगी वही उसके प्राप्ति का अधिकारी होगा। दूसरे दिन मूर्ति का श्रृंगार कर उसे सभा के मध्य में पधरा दिया गया और आचार्य श्री तथा शहजादी दोनों से मूर्ति को अपने पास बुलाने के लिए कहा गया। सर्वप्रथम आचार्य श्री ने मूर्ति का आवाहन किया, परंतु मूर्ति टस से मस न हुई। इसके बाद शहजादी ने अपने आराध्य रूप मूर्ति विग्रह से विनय की तो मूर्ति बड़े ही प्रेम के साथ शहजादी की ओर चल दी। यह देखकर अन्य लोग भी विस्मित हो गए, परंतु आचार्य श्री कुपित होकर भगवान से बोले, यदि सभा में आपको मेरा अपमान ही कराना था तो मुझे स्वप्न देकर बुलाया ही क्यों। आचार्य श्री के इस प्रकार उलाहना देने पर मूर्ति पुनः वापस लौटकर उनकी गोद में विराजमान हो गई। सभा धन्य धन्य कह उठी। मूर्ति लेकर वैष्णव जन तो चल दिए, पर शहजादी ने अन्न जल त्याग दिया। बादशाह को लगा कि उसकी पुत्री प्राण दे देगी, तो उसने उसे भी आचार्य जी के पीछे जाने की अनुमति दे दी। शहजादी को इस प्रकार मार्ग में तो मूर्ति के दर्शन मिलते रहे, पर मंदिर में प्रतिष्ठित होने के बाद उसका प्रवेश निषेध हो गया। तब करुणामय भगवान से उसका दुख न देखा गया और कहा जाता है कि उन्होंने सबके देखते देखते उसे अपने श्री विग्रह में लीन कर लिया। शहजादी के अतिशय प्रेम के प्रतीक रूप में आज भी उसकी एक स्वर्ण प्रतिमा भगवान के समीप विद्यमान है। कुछ समय पश्चात आचार्य रामानुज श्रीरंगम चले आए। वहां उन्होंने एक मंदिर बनवाया जिसमें नम्मालवार और दूसरे आलवार संतों की प्रतिमाएं स्थापित की गईं और उनके नाम से कई उत्सव भी जारी किए। उन्होंने तिरुपति के मंदिर में भगवान गोविंदराज पेरुमल की पुनः स्थापना करवाई और मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। उन्होंने देश भर में भ्रमण करके हजारों नर नारियों को भक्ति मार्ग में लगाया। आचार्य रामानुज के 74 शिष्य थे जो सबके सब संत हुए। इन्होंने कुरताल बार के पुत्र महात्मा
पिल्लोकाचार्य को अपना उत्तराधिकारी बनाकर 120 वर्ष की अवस्था में इस असार संसार को त्याग दिया। बोलो श्री रामानुजाचार्य जी महाराज की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, मेरे गुरुदेव श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की जय। अगले एपिसोड में आप श्री रामानुजाचार्य जी एवं श्री कुरेश जी के खंड में पाठ में श्री कुरेश जी की कथा सुनेंगे। जय श्री राम।